जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। इस समय हम ये रीडिंग कर रहे हैं कि आपके जो भी पार्टनर है उनका जो पास का कुछ ट्रॉमा है उसको आप ठीक से ध्यान नहीं दिए होंगे। क्यों इनको ऐसा लगता है कि कोई भी लड़की है या कोई भी लेडी है, जब वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस के पीछे जाएगी या बहुत ज्यादा अपने वर्क अपने करियर के पीछे पागल होगी, तो मे बी वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाएगा या वो इस पर्सन का ध्यान बहुत ज्यादा अपने वर्क पे नहीं रहेगा या वर्क पर भी होगा तो आप पर नहीं रहेगा। इनको बहुत डर लगता है इस चीज से कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि आप बहुत कुछ करो लाइफ में और फिर आपका नेचर बदल जाए, आप बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक हो जाओ, या आप जब भी उस तरह से काम करोगे तो somebody विल क्लेम यू, चाहे वो आपके कुछ आसपास वाले लोग हों या somebody else, उस पर फिर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। और अगर आप कुछ और करने जाओगे तो फिर और सारी बातें होंगी और वो होती ही रहेंगी। और मैं जानबूझ के करने भी दूंगा, मैं ही करने दूंगा, तभी तो लोग कर पाते हैं कोई भी बात। मैं ही हमेशा ये सब काम करवा देता, हाँ मेरे पास तो फालतू का टाइम है इतना, पर मैं ही करवाता हूँ, ये भी बात मान लो। मतलब ये बोल रहे हैं कि हम ही सब कुछ करते हैं। हाँ सही बात है, हम ही तो है सबसे बड़े अपराधी। बात ये है कि आपके बारे में सब जानते हैं, सब जानना चाहते हैं, हर एक चीज नहीं जानता है कोई, पर कुछ कुछ बातें मैंने बताई हैं और खास करके इस टॉपिक से रिलेटेड कि अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा लोग आपको क्लेम करना चाहते हैं तो पोजेसिवनेस नहीं है, एक तरह की धूर्तता कहलाती है उसको। अब मैं क्या खुल के बोलूं, जहां पर आपको कुछ करना है बट यू जस्ट लव मी एंड सम पीपल, उस पर्सन का कोई कंडीशन होगा कि आप झुको इस पर्सन के सामने। आप अगर कोई आपको बहुत प्रेम करते होंगे तो आप झुकिए इस पर्सन के सामने, इनका ऐसा कोई कंडीशन होगा कि दिस पर्सन इज गुड इनफ देन यू हैव टू बाउ डाउन। और भी कोई कंडीशन होगा कि आपने इस पर्सन को सही से ट्रीट नहीं किया, somebody has this kind of problem। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने कैसे ट्रीट किया ये तो उस पर्सन को पता है ना। तो जब वो इंसान बोलेगा या वो इंसान बोलेगी तब जा करके ये बातें क्लियर होंगी। पर मैं क्या बोल सकता हूँ इससे ज्यादा, मुझे पता है कि दैट पर्सन लव्स मी अ लॉट, पर मैं उसको ये कैसे समझाऊं कि मेरा जो लव लैंग्वेज है या जो भी है वो बहुत साइलेंट है। तो मैं कोशिश करता भी हूँ बोलने का, तो आप अगर मैं एक्सप्रेस करूँ तो शायद उसको अच्छा लगे। तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, जो भी उस पर्सन को अच्छा लगेगा मैं वो सब काम करूंगा, ये बस बताने के लिए क्या है। बट एक्चुअली हमको पता है वो इंसान हमको रीड कर सकता है, वो पर्सन हमको समझ सकती है या समझ सकता है। एक ही स्टोरी एंगल पर रखते हैं, तो वो इंसान कर क्यों नहीं पा रहा था। somebody has convinced this person कि वो इंसान maybe this person can do that after some time। बट यहाँ पर ड्युअलिटी में मत फंसो आपकी कौन क्या बोल रहा है आपके लिए, आप क्यों नहीं इस पर्सन को समझ पा रहे हैं। आपको एक चीज को हमेशा हमेशा के लिए अपने लाइफ से एलिमिनेट कर देना है कि अब से आपको अपने पार्टनर के बारे में सब कुछ समझ में आएगा। बट एक चीज को एलिमिनेट कर दो कि आपके पास कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है, हटा दो इस भ्रम को हटा दो। दूसरा, आप इस बात को हटा दो कि आपके पार्टनर को आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते किसी भी बाधा विघ्न से या कुछ भी है। हमारे यहाँ यही सिखाया जाता है हम लोगों को कि भाई प्रार्थनाएं बहुत काम करती है, इसके अलावा भगवान आपको ऐसा बना कर रखते हैं कि हाँ कुछ चीजें हैं जो आप आ सकती हो सामने। आपको ऐसा लगता होगा कि कितना कुछ करना होगा इफ समथिंग गोज रॉन्ग। स्पेशली आपको चिंता होगी इस पर्सन को, मतलब अपने पार्टनर को लेकर के, यू हैव सम थिंग्स लाइक कुछ चीजें इनको बहुत डिस्टर्ब करती हैं और उसका काट आपको खोजना पड़ेगा। और वो मे भी हो सकता है कि द वे पीपल ट्रीट दिस पर्सन, उन वो दिखाते शो नहीं करते होंगे, बट आपको ये तकलीफ आपको बहुत चुभता होगा ये चीज कि वाई पीपल ट्रीट दिस पर्सन। उनको समझ क्यों नहीं आते कि सेंसिटिविटी नाम का एक चीज होता है, जो जितना अच्छा होता है, जितना श्रेष्ठ माना जाता है, कहा जाता है ना ये बात, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, उसके साथ बहुत बहुत सौम्यता का एक व्यवहार चलना चाहिए। सौम्य स्वभाव जिसका होता है उसके साथ कोई भी कठोरता का व्यवहार अच्छा नहीं लगता। तो बहुत सारे लोग हैं कुछ बोल देते हैं, मुंह चमका करके नहीं निकल जाते हैं कुछ लोग बॉडी लैंग्वेज से या कुछ कुछ बातों से, या इन शॉर्ट इन जनरल देयर आर मेनी पीपल जो इस चीज को बूस्ट करते हैं कि यू डोंट यू आर नॉट गुड इनफ। आपका खून खौलता होगा इस चीज पर कि ये क्या बात हो, अगर वो इंसान गुड इनफ नहीं है तो फिर कौन गुड इनफ है, थोड़ा बता दो हमको। कुछ लोग इनको थोड़ा सा एरोगेंस दिखाते हैं, प्राइड दिखाते हैं, घमंड दिखाते हैं बहुत ज्यादा। ये कुछ नहीं बोलते, इनको बोलने की आदत नहीं है, पर कभी कभी इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सबके ग्रुप में रहते हुए भी
सबके साथ रहते हुए भी इंसान बहुत इमोशनल फील करते हैं, वो दिख जाता है, वो झलक जाता है, आपको समझ में आ जाता होगा. सो यू आर लाइक कि मैं मतलब फिल्टर लगवा लूं, मतलब इट्स लाइक कि मैं ब्लड जो है बॉइलिंग पॉइंट पर आ बॉइलिंग पॉइंट पे मेरा ब्लड खौल जा रहा है कि ये हो कैसे रहा है. बट इसका एक ही सॉल्यूशन है, एकमात्र सॉल्यूशन है, वो है आप ही बन जाओ. जो आप प्रोवाइड, जो भी आप चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो, आप खुद ही वो ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दो. और यही आपको करना भी पड़ेगा और यही आपको करना भी है. पर आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपके अंदर यही क्रोध है और ये रहना भी चाहिए. ये तो हर लड़की के अंदर होना चाहिए भाई, कि दुनिया में कोई कितना भी अच्छा हो, आप मेरे पार्टनर के साथ कहीं से भी गलत हैं तो वहां हम आपको अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे. कुछ लोगों को टच नहीं पसंद होता है, बहुत ज्यादा टची होना, बहुत ज्यादा आसपास घूमना, बहुत ज्यादा हंसी मजाक करना कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता. बट वो बोलते नहीं है बहुत ज्यादा. सो इफ समबडी इज लाइक दैट, नो, टच टच करना या बिना मतलब के बातचीत करना या ऐसे ही राउंड एंड राउंड घूमते रहना, यू नो दिस पर्सन्स नेचर कि नहीं पसंद है उस पर्सन को. वाई डोंट यू जस्ट सिंपली अंडरस्टैंड. बट ये बातें लोगों को बहुत ट्रिगर कर सकती हैं. बट इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग जो शो करने में इंसान को. बट यू हैव दिस थिंग कि अगर उनको नहीं पसंद है, आपको कुछ अच्छी नहीं लगती है कुछ बातें, तो वाई कांट यू सिंपली स्पीक. तो ये आपको बोल दें कि आप भी नहीं बोल सकते. कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जहां पर आप नहीं बोल सकते हैं. तो फिर एक ऐसा डिफॉल्ट सेटिंग करना पड़ेगा जहां पर आपको अच्छे से पता हो कि आप कौन है. एंड दिस पर्सन हैज अ नेचर जो बहुत ही एकदम स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. जो बोलना है मुंह पर बोलना है. रिलेशनशिप के मामले में भी एकदम पटाख से मुंह पर बोलना है, वैसा इनका अप्रोच है. आपको इनको बोलना होगा कि अपने उसी अप्रोच में मेरे साथ रहना. आपको यही उनको बोलना भी होगा कि कोई और हमको सच बताए या ना बताए, यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ. भले ही आपका कैसा भी नेचर हो, मतलब भले आप इसको बदलना चाहें, चेंज करना चाहें, इसके बाद से जो भी अब लाइफ में चीजें चलेंगी, आई वॉन्ट यू टू बी हु यू आर. स्ट्रिक्ट नेचर है, इट्स फाइन. तानेबाजी करना है, ठीक है. ताना ये नहीं मारते होंगे आपको, बस ये आपको ना पीपल प्लीजिंग से बचा के रखते होंगे. या बचाने का एक इनके अंदर है कि हम नहीं चाहते कि तुम किसी को भी प्रसन्न करने में रहो या कोई तुमको प्रसन्न करे या बिना मतलब के इधर उधर घूमते फिरो. आई डोंट लाइक इट. नहीं पसंद है हमको. ऐसा इनका क्लियर अप्रोच हो. आई डोंट लाइक इट. सो नहीं लाइक है तो नहीं पसंद है. पर हालांकि बहुत ज्यादा इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उनका अपना नेचर है और वो हिडन है. सो बिकॉज इट इज हिडन, देर हैज टू बी अ प्रॉपर सेटिंग जहां पर दिस पर्सन कैन. और इनको बस यही बोलना है कि आप अगर बहुत सेंसिटिव हो, यू हैव टू बी एक्टिंग लाइक अ पर्सन कि आप कुछ बोल भी दे रहे हैं या कुछ आप कह भी रहे हैं तो एक कॉन्वर्सेशन हमारे बीच में हो सकती है. हम दोनों बातचीत कर सकते हैं अच्छे से बैठ करके, एंड देन वी कैन हैव अ सॉल्यूशन. ओके, सो देन यू कैन हैव अ सॉल्यूशन विद दिस पर्सन, कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, एक प्रॉपर सॉल्यूशन है इस पर्सन के लिए. पर उससे पहले आपको ना दोनों रोल को खुद में एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप ही हो जो चीजों को गाइड करती हो और आप ही हो जो उस पर एक्ट करने वाली हो, और उसके बाद ओवरऑल आप आउटकम लेकर आएंगी. बिकॉज यू जस्ट कांट ट्रस्ट दिस एबिलिटी. ये वाली चीजों को आप बहुत ज्यादा अपने पार्टनर के सामने नहीं रख सकते, बिकॉज योर पार्टनर हैज दिस थिंग कि दे हैव दिस, सप्रेस करके रखते हैं वो इस क्वालिटी को कि वो चीजों को देख सकते हैं. बट आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इस एटीट्यूड में रहना होगा कि हाँ हम ज्यादा सेंस कर पा रहे हैं और आई विल स्पीक अबाउट इट, क्योंकि ये उस सेंसिटिविटी में कभी नहीं जाना चाहते थे. दैट्स अ फैक्ट. कि इसलिए आपने जब भी इनसे बातचीत की होगी आपने ये समझ लिया होगा कि इनको बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी का जरूरत नहीं है. दे जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी. का मतलब क्या है, हम क्या बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा इनको ना फेमिनिन नेचर में डालने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सप्रेस करके रखना या ऐसी उटपटांग की फालतू फालतू की बातें करना. आपको पता होगा अच्छे से कि बहुत सेंसिटिविटी की तरफ जाने का जरूरत नहीं कि आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दैट. तो वो तो सही था, बट उसके बाद जो चीजें हैं दैट यू हैव टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर सामने वाला ऐसे नेचर का नहीं है कि वो सबको जो है थाली दे दे करके परोसते रहे खाना, तो ये काम आपको करना पड़ेगा. और कुछ उनका भी आप सब पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले एंगल पे आप आकर देखिए. सो यू हैव दिस एबिलिटी
टू डाइसेक्ट थिंग्स, चीजों को आप अच्छे से कर सकते हैं डाइसेक्ट। और ये काम अगर आपके पार्टनर करे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको पार्टनर अच्छे से चीजों को काट छांट करके आपको दिखा सकते हैं कि देखो ऐसे ऐसे चीजों को करना है। ये बहुत ज्यादा उस एबिलिटी को नहीं लेकर चलना चाहते हैं, इनका है नहीं वैसा नेचर। दे आर सो पावरफुल, ये चीजों को बहुत डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, बहुत डायरेक्टली, इतना डायरेक्टली कि उसको खंड खंड कर सकते हैं वो। बट वो इसलिए ज्यादा कुछ बोलते नहीं। आपका काम बस इतना है कि यू हैव टू, जो आपने कुछ गलत कार्मिक चीजें हैं उसको क्लियर करने के बाद दिस पर्सन एंड यू विल बी इन अ प्रॉपर सिचुएशन। सबसे पहले तो ये, दिस पर्सन वुड लाइक टू टेल यू, आपके अंदर जो फॉल्ट है उसके बारे में बता रहे हैं कि मे बी द वे यू ड्रेस अप इज वेरी ब्यूटिफुल, बहुत अच्छा है वो। जितना ज्यादा आप अपने आप को ये समझ जाएंगे कि आप एक पर्सन के साथ हैं या एक पर्सन के लाइफ के साथ आपका कनेक्शन बना हुआ है, उस अकॉर्डिंगली जब आप चीजों को डील करेंगी तब आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, जब आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, अच्छा इसलिए रहेगा बिकॉज उसके बाद ये जो क्रोध प्रकट करेंगे फिर उसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगी। दूसरा ये बताना चाह रहे हैं कि मुझे अच्छे से पता है कि हम दोनों किसी न किसी तरह से टाइड हैं, चाहे वो किसी भी रल में हो। आपको अपना काम करना है, हमको अपना काम करना है, या काम पे बहुत फोकस है। मोस्टली आपका अपना नेचर है, मेरा अपना नेचर है, बट कहीं ना कहीं मेरे नेचर में कहीं ना कहीं होता है ना कि आप भी तो शामिल हो। ये वो बताना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से तो आपको ये पता ही है ना कि देर इज अ मैच। जो दो लोगों का मैच बनता है तो ऑलमोस्ट यू जस्ट फील लाइक कि हम लोग क्या कहते हैं, दोनों एक ही माने जाते हैं। अगर ये रिलेशनशिप मैरिज की तरफ जाता है तो, बाकी और कुछ और है तो हमको नहीं पता, हम उस बारे में रीड नहीं कर रहे। सो इनको ये कहना है कि अगर मैं अपना काम करता हूँ, अगर मैं अपनी चीजों को ध्यान से देखता हूँ, रखता हूँ, आपको भी तो अपनी चीजों को बहुत ध्यान से रखना होगा। तो आप अपने ट्रैक पर सही हो, बट आप मेरे एस्पेक्ट्स को मत टच करो, ये वो आपको बता रहे हैं कि उन सब चीजों में आप मत जाइए। आई डोंट लाइक इट, नहीं पसंद है हमको। वेरी क्लियरली दिस पर्सन विल से हमको नहीं अच्छा लगता, और जब हमको कुछ अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता। और वो यही हो सकता है कि जब बात मैस्कुलिन अप्रोच की होती है या जहाँ पे बहुत सारे पीपल हैं, दे डोंट लाइक कि आप वहां पर बहुत एड्रेसिंग करो चीजों को, दे डोंट लाइक दैट। बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप जाओ, दिस पर्सन डजंट लाइक इट। इनका ये रियल नेचर था। दिस पर्सन इज सेइंग कि मेरा अभी असली, इनको लगता था कि असली नेचर आप नहीं जानती हो, या इनको था कि मैं इस पर्सन को, इनको आपको स्ट्रिक्टली समझाना है कि मैंने अब दोबारा कभी आपको इस तरह से हरकत करते हुए देखा है, किसी और इंसान के बारे में सोचकर या किसी कुछ और लोगों के बारे में सोचकर या लोगों के बारे में सोचकर अपने नेचर को थोड़ा सा भी खराब करते हुए मैंने देखा है, कहीं सुना है या जाना है। मेरा अपना नेचर बहुत खराब है, और तुमको पता होना चाहिए मेरा नेचर जब खराब, जब कोई भी लड़का हो या कोई भी इंसान है, जब उसको ये पता चल जा रहा है कि आप दूसरों के लिए निछावर होने जा रही हो और अपना नेचर खराब करने जा रही हो, तो क्यों करने जा रही हो? आप जो करना चाह रही हो उस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना। अब आप दूसरों के लिए करना चाह रही हो, उसमें हम क्या करें? क्यों करना है आपको दूसरों के लिए? कुछ करो ऐसा काम जिस तरीके से आपको काम करना पसंद हो, आपको कुछ बोलना पसंद हो। दूसरों को खुश करने के लिए या दूसरों को समझाने के लिए क्या करेंगे आप? गर्दन कटवा दोगे क्या अपना? यही वो आपको समझाना चाह रहे हैं, एकदम आपको जगाना चाह रहे हैं नींद से कि जागो और संसार को देखो, कि काट काट के अपने आप को निछावर भी कर दोगी, नो बडी विल थिंक अबाउट यू। और तुमको मतलब ही नहीं है उससे, मेरे लाइफ से भी तुमको कोई मतलब नहीं है, तुमको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो मान के चल लो ना कि तुमको टॉर्चर ही है मेरे लिए कि हम आपकी लाइफ में हैं, आपको हमसे मतलब नहीं है, तभी तो आप अपने लाइफ को खराब करने पर तुली हुई हो। ना फ्यूचर का आप सोच रही हो, ना प्रेजेंट का सोच रही हो, ना अपने हेल्थ, आप नहीं ध्यान दे रही है अगर किसी भी चीज पर। तो दिस पर्सन इज लाइक, आप क्या मझधार में छोड़ के जाना चाह रही हो उस सिचुएशन को, या आप अपने आप को छोड़ रही हो, या क्या है ये ड्रामा? यही वो इंसान आपसे डायरेक्टली पूछेंगे कि ये क्या नाटक है, या तो ये कनेक्शन है, या तो छोड़ो कनेक्शन को भाड़ में जाने दो। आप हो ना धरती पर रहने के नियम क्या है आपको नहीं पता है? आपको अच्छे से पता होगा लाइफ को कैसे डील किया जाता है, यू नो इट वेरी वेल। जितना अच्छे से पता है ना, उससे 2 गुना अच्छे से आप कंडक्ट कर सकती हैं अपने आप को, मैंने देखा हुआ है, वी नो इट। मैंने अच्छे समझा है जहां तक हमको लग रहा है, पर फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, हमको समझना भी नहीं है तुमको। हम एक ही तरीके से आपको अप्रोच कर पाए, मैंने डांटने का पूरा मेरे पास अधिकार रहा है, और मैं बुली भी कर सकता हूँ आपको थोड़ा बहुत,
और एक रोमांटिक एस्पेक्ट पे चलता है सिचुएशन। रोमांटिक एस्पेक्ट मतलब कि कुछ चाहना नहीं है किसी से, तुमसे भी कुछ नहीं चाहना है, आपको भी उनसे कुछ, ऐसा कोई डिमांड नहीं है दोनों के बीच में कि ऐसा डिमांड है वैसा। दिस पर्सन इज लाइक कि यही मेरा आपके प्रति समर्पण है। मैं डिमांड कर रहा हूँ, ना तुमको कोई डिमांड करना, तुमको खाली हम मेरे ही लाइफ में है कि कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। दिस पर्सन इज लाइक कि वो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा अच्छे तरीके से, मैं जानूं कि क्या तुमको चिंता है, क्या आपको प्रॉब्लम है हमको लेकर के। तो होगा आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ कि कुछ लोग आपको गलत ट्रीट करते हैं या फलान ढिमकान। दिस पर्सन इज लाइक इसको कंटिन्यू लाइक कि हाँ ये अच्छा है, ये बढ़िया बात है। और ये फाइनली आपको समझाएंगे, जितना मन करे उतना हमको अच्छी अच्छी बातें सिखा दो, अच्छी अच्छी बातें बता दो कि मैं कैसे आपसे व्यवहार करूं, कैसे कंडक्ट करूं सिचुएशन को। और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि हम ही को क्यों चूज किया था तुमने, हाँ हम ही को क्यों चूज किया था तुमने। सो यू है कि आप अच्छे लगे थे, यू नो। तो दिस पर्सन विल से कि हाँ, तो हमने भी यही सोचा था कि आपका नेचर ऐसा होगा कि आप समझदार बहुत ज्यादा ही हो, मतलब एक्सपर्ट लेवल पर हो, पर आपका नेचर भी स्ट्रिक्ट है। हमको नहीं पसंद है ऐसे लोग जिनका नेचर स्ट्रिक्ट नहीं होता है। आई लाइक दैट नेचर, तो कीप करो, उसको रखो अपने पास। गुस्सा आपको आता भी होगा, ठीक है, हमको सब सब स्वीकार है, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। बट इनको जो नहीं स्वीकार है वो है आपकी जो जिह्वा है, इससे एक भी शब्द इनके विरुद्ध निकलना नहीं चाहिए, एक भी वर्ड नहीं जाना चाहिए इनके विरुद्ध। गुस्से में आप कुछ बोल दो, उसमें भी आपको रिस्ट्रिक्शन अभी वो लगाएंगे या लगाना चाहते हैं, या उनके मन दिली ख्वाहिश है आपके पार्टनर की कि मैं मेरा बस चले तो मैं इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस तुम पे डाल दूं कि तुम्हारे मुंह से अपने आप निकल जाए कि आप क्या चाहती हो, कैसे मतलब लाइफ को कंडक्ट करना चाह रही हो। मैं भी तो आपसे देखूं कि आप कैसे डील करती हैं लाइफ से, तब जाकर के आपका दिमाग खुलेगा कि काम कीजिए, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ना हमको प्रोवाइड करा दीजिए कि हमको इस रिलेशनशिप को कैसे कंडक्ट करके चलना है। ये आपके लाइक ये आपके बस का बात नहीं है, रहने दीजिए। आप अपने अप्रोच में रहिए। मे बी इस पर्सन का, इनका अपना एक अप्रोच होगा, आपको डिसिप्लिन या दे हैव अ नेचर लाइक दिस, जहां पर इनको लगता है कि अल्टीमेटली तो हम दोनों एक ही जैसे हैं, पर कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट चल रहा है, कुछ ना कुछ तो फॉल्ट चल रहा है। तो आपकी आंखों से जब आप देखेंगे तो आप इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इनकी आंखों में भी गुस्सा बहुत भरा हुआ है, तो आप एक काम, यू कैन से दैट कि, और यू कैन हैव दिस रीडिंग जिसको आप एश्योरेंस की तरह ले सकते हैं कि अगर गुस्सा बहुत भरा हुआ है तो वी कैन वर्क आउट विद दिस सिचुएशन। आप पे लैश आउट करना चाह रहे होंगे बहुत ज्यादा गुस्से में आपके पार्टनर, एंड दैट विल बी, आपको समझ में क्या आता है, आप समझती क्या हो अपने आप को, आप चाहती क्या हो इनसे। कभी कुछ आपका डिमांड अलग अलग हो रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि कभी कभी आपका डिमांड कुछ कुछ अलग अलग हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कौन डिमांड कर रहा है अलग अलग, कौन क्या बोल रहा है इनको। एंड दे विल हाइड समथिंग, बट फिर भी वो आपको बता देंगे। ऐसा नहीं कि मैं किसी और की बात सुनता हूँ, मैं नहीं सुनता किसी की बात, मैं आप ही की बात सुनता हूँ। और कभी कभी कुछ कुछ नहीं है, मैं एक बात साफ बता दूं, मैं नहीं बदलने वाला। पर अगर आप चाहती हैं कि आपको मतलब कोई सिचुएशन में आपको कुछ बुरा लगा है या आप उसको ठीक कर सकती हो, तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगा, हमको देना मत। मेरे पास और बहुत सारे काम है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका नहीं लेने वाला। मुझे पहले पता होता, आपने पहले कहा था कि, या इन्होंने ये इनको मतलब आपको ये बताना चाह रहे हैं कि तुमने पहले ही इस चीज को क्लियर कर दिया था कि मेरा उतना ही हस्तक्षेप होगा जितना कि जरूरी है, बाकी जो भी आपको करना है वो आप करो ओपनली, जो भी आपको बोलना है, करना है, कहना है, वो आप करते रहो, मेरे वो उसमें मत फंसाओ। और दूसरा अप्रोच ये है कि इफ यू रियली वांट कि मैं किसी को कुछ सलाह दूं या मैं किसी को कोई गाइडेंस दूं या वो इंसान उस गाइडेंस पे चले, तो फिर ठीक है, तुमको उस एस्पेक्ट में भी मेरे साथ साथ चलना होगा। फिर हमसे लड़ना मत, क्योंकि लड़ाई वहां पर पॉसिबल हो सकती है। आपने
कुछ कहा होगा कि इस पर्सन को या किसी पर्सन को लिए आपने कुछ अच्छा सोचा होगा तो, बट स्टिल ये पर्सन आपको यही बोलेंगे कि मेरे ही ऊपर फोकस कर लो, इधर उधर का ध्यान मत लगाओ, मेरे ऊपर फोकस करने के बाद आपको सब समझ आ जाएगा कि एक्चुअली हम दोनों के साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक दूसरे को रिलेशनशिप में लेकर चलने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आता है जब आपका ध्यान दूसरों पर जाता है। इसलिए मैं अब भी यही देख रहा हूँ कि तुम्हारा ध्यान अब भी दूसरों पर जाता है। एकदम अपने ध्यान को काट छाट के हटा दो कि दूसरों पर ध्यान जा रहा हो, कोई अच्छा बोल रहा हो तो भी, खराब बोल रहा हो तो भी, ध्यान ही मत जाने दो दूसरों पर। आप इधर ध्यान लगा के देखो कि क्या आपके कनेक्शन में या इसका फ्यूचर हो सकता है कि नहीं, फ्यूचर है कि नहीं, देख क्या प्रॉब्लम है इस फ्यूचर में, हमको तो समझ नहीं आता है। और तुमको इतना लंबा ड्रामा हुआ है तो मैं थोड़ी ना समय को कम कर सकता हूँ या कुछ भी, और मैं कर भी सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा। तो मैं आपको यही पूछूंगा कि यू वॉन्ट टू फाइट और यू जस्ट वॉन्ट टू हैव अ गुड रिलेशनशिप। ये जितना ड्रामेटिक हो चुका है ना रीडिंग, उतना ही ज्यादा इसका सॉल्यूशन ड्रामेटिक होगा। अब आपको समझ में आएगा ना कि आपको हर चीज को बहुत सीरियसली डील नहीं करना चाहिए। हर एक सिचुएशन को जिसको आपने बहुत अच्छे से कंडक्ट किया हो, उसमें अचानक से आपका मूड खराब हो जाए, अचानक से आपका दिमाग खराब हो जाए, तो ऐसे ही रीडिंग्स आती हैं उल्टी पुल्टी सी, जहाँ पे आपको कुछ बोलना है, सामने वाले कुछ बोलना है। इट्स लाइक हमको लग रहा है दो लोगों के बीच का कॉन्वर्सेशन पढ़ रहे हैं हम, या दो अलग अलग एस्पेक्ट्स की बात पढ़ रहे हैं हम। काफी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है मेरा रीडिंग, हमको बट ठीक है, अगर ऐसे करके भी किसी की रिलेशनशिप्स ठीक हो जाए तो भगवान करे कि भैया अच्छा हो जाए सबका कनेक्शन। बट हम फोकस कर रहे हैं अपने कार्ड्स पर ही। इस माजरे का एकमात्र सॉल्यूशन है कि इस पर्सन को जब ये बोल रहे हो तो आप चुप रहिए, और कोई सॉल्यूशन इसका नहीं है, क्योंकि ये आपको डांट सकते हैं, डपट सकते हैं, ये उनके पास पूरी पावर है। अगर आप इस नेचर को मतलब अगर ये सिचुएशन चेंज होता है या ये नेचर परिवर्तित होता है तो बहुत ब्यूटीफुल रहेगा इनके लिए भी, बिकॉज ये इसे डील नहीं कर पा रहे हैं कि मैं क्या करूं इस एंगर का, ये कहाँ से आ रहा है हमको गुस्सा। और गुस्सा आप पे नहीं आ रहा होगा, गुस्सा आ रहा होगा कि बस जब इनको इमोशंस नहीं मिलते तो ये गुस्सा दिखाते हैं अपना। ये भरा हुआ है कि इमोशनली आप समझ नहीं रहे थे इनको। क्यों नहीं समझ पा रहे थे आप, और कहाँ नहीं आप समझ पाई थी, बस यहाँ नहीं कि आप एक बार ठीक से डील करो जैसे आप पहले इसको कंडक्ट करती थी, आपको तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा। कर नहीं पा रहे हो आप वैसे कंडक्ट हमको। आपको इन्होंने डांट दिया होगा कभी बहुत ज्यादा जोर से, आपको बहुत बुरा लग गया होगा उस चीज का, तो दिस पर्सन इज सेइंग कि हाँ बदला ले लो उसका, जितना मन करे उतना बदला ले लो उस चीज का, अभी तो समय है बदला लेने का। आपको इनके फ्रेंड से प्रॉब्लम हो सकती है, आपके बारे में अगर किसी ने कुछ बोल दिया होगा या कुछ पास्ट की बातें चली आ गई होंगी, उससे आपको प्रॉब्लम हो गया होगा। आपके प्रोफेशन को लेकर के यू कैन से दैट कि जब किसी चीज का अपमान होता है, जब किसी चीज का दुरुपयोग किया जा सकता है, जब किसी चीज का गलत फायदा उठाया जा सकता है, तो वहां पर तो आपको सेल्फिश होना पड़ेगा, वहां पर तो आपको ऐसा शो करना पड़ेगा ना कि आई एम नॉट डूइंग इट फॉर, कि आप किसी चीज को अब्यूज कर सकते हैं, या आपके आसपास से कुछ चीजें हमको पता चलती हैं कि भाई वहां पर उसका कदर नहीं होगा वैसा, अभी लोग तैयार नहीं है उस तरह की चीजों के लिए, देन लेट मी हैंडल इट माय वे। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम काम पे या अपने आप लाइफ पे बहुत ध्यान देंगे तो आप पे ध्यान नहीं देंगे, या आप पे मेरा फोकस नहीं रहेगा, तो ये तो आपने अज्यूम करके रखा हुआ है। और हाँ, आपको लगता भी होगा कि ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो इनके अंदर गुस्सा वहीं पे भरा होगा कि कभी कभी इन्होंने देखा होगा कि आप जब काम धंधा करने लग जाती हो या करियर पर फोकस हो जाती हैं तो आपका पूरा का पूरा ध्यान उधर, तो क्या ये आपके प्रति उनका कोई इमोशन है कि नहीं है, ये सब अपने आप से पूछो। हम नॉट सेइंग कि बस आप रिलेशनशिप को ठीक करने पर तुल जाओ, ये सब कुछ आप स्वयं से पूछिए कि क्या ये है कि नहीं है ऐसा कुछ। बहुत रिस्की है इस तरह का रीडिंग करना, बिकॉज
जिनका बहुत कनेक्शन खराब है या फिर ऐसा कोई सिचुएशन चल रहा है यहाँ पे कॉन्वर्सेशंस होती हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। तो वहां पर इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कोर प्रॉब्लम इसका बस यही है कि अगर आप इनसे पूछें, इनके मन से पूछें, तो बस इनको यही है कि आप रिजर्व करके रहो अपने आप को एकदम इनके लिए। और अगर आप वर्क के बारे में सोचें, दिस पर्सन विल से कि जितना हो सके उतना डिटैच होकर काम करोगे, ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। बट फिर भी ये इनका गुस्से वाला अप्रोच है कि ठीक है तुम भी डिटैच हो जाओ, मैं भी डिटैच हो जाता, देखता हूँ कितना दिन तक ये सब नाटक चलता है। क्योंकि जो इस सिचुएशन में जैसा आपको एक्ट करना है वैसा आप कर नहीं पा रही हो। यू हैव टू कम इनटू दिस वेरी इंट्यूटिव वे। इंट्यूशन की तरफ आपको बहुत ध्यान देना चाहिए और आपका इंट्यूशन ब्लॉक्ड होगा। बहुत सारा टेंशन एंजाइटी लेने के बाद आपका इंट्यूशन ब्लॉक हो गया होगा, या फिर आपको इंट्यूशन में कुछ निगेटिविटी है आपके ऊपर और आपके पार्टनर आपको यही शो करना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा निगेटिविटी नहीं है। बात बस इतना सा है कि मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मेरे लाइफ में तुम रहो, जाओ। मैं तो यही चाह ही रहा हूँ कि आप चली जाओ, उसके बाद मैं रोना गाना मचाऊंगा, उसके बाद आना, तब तुमको समझ आएगा। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि थोड़ा ध्यान से समझो क्यों आप मेरी तरफ किस चीज में प्रॉब्लम हो रहा है। आपको वर्क करने में प्रॉब्लम हो रहा है, अपने आप पर विश्वास करने में प्रॉब्लम हो रहा है, अपनी एबिलिटीज पर ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, या किसी एक अप्रोच की तरफ जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि आंखों का जो साइज है ना, कभी कभी ना इनलाज होता रहता है। जितना ज्यादा आपकी आंखें क्लियर देख पाएंगी, जितना ज्यादा आपकी आंखें स्थिर हो जाएंगी, उतना ज्यादा आप पाओगे कि वो आईज आर बिकमिंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो वो आपको बता रहे हैं कि इस बात को आप समझिए ध्यान से कि वो क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यू आर इम्पोर्टेंट टू मी। आप हैं इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आप इम्पोर्टेंट नहीं, तो आपको ना लड़ने का बहुत मन कर रहा होगा इस पर्सन से कि हाँ वो तो हम देख ही रहे हैं कि हम कितने इंपॉर्टेंट हैं। आपने दूसरों की बात क्यों मान ली? आपने लोगों के कहने पर कुछ चीजें आपको बहुत हर्ट कर गई होंगी। मे बी आपको सवाल पूछना होगा कि कैन यू प्लीज, एंड द क्वेश्चन दैट यू आर ट्राइंग टू आस्क, उसका एक बिफोर हैंड आंसर ये है कि क्या कभी पास्ट में आपने खुद पर डाउट किया था? क्या कभी आपने स्वयं पर संदेह किया था? यू विल से कि नहीं, मैंने कभी भी अपने आप पे किसी भी चीज पे डाउट नहीं किया है। तो क्या इस सिचुएशन पे आपको मेरे पे डाउट हो रहा है कि मैं आपको जानबूझ करके किसी ऐसी परिस्थिति में झोंक दूंगा जहां पे आपका हित नहीं होगा, अहित होगा? क्या बोल रहा है तुम्हारा इंट्यूशन? पूछो अपने आप से। जब तक तुम्हारा मन गवाही ना दे तब तक किसी सिचुएशन में आगे मत बढ़ना। तो ये आपके पार्टनर पूछ रहे हैं क्योंकि इंट्यूशन से ही ये चलते हैं। तो वो बोल रहे हैं कभी कभी जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो सेंस करके देखना चाहिए कि क्या ये वर्कआउट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मैंने सुन रखा है इसलिए मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। देखना ये इंसान आपको कभी आसपास में ये बात बोलेंगे भी कि आप पता करके खुद ही समझो, मैं क्या बताऊं, आप खुद ही समझो इस बात को। सो यू कैन से दैट कि आपका इंट्यूशन इनके मामले में बिल्कुल ऑन द पॉइंट चलता है, पर जहां कुछ गलत है वहां पर तुरंत सेंस कर लेता है कि भाई यहाँ कुछ रॉन्ग है। तो जब आपको भीतर से लगता है कि ये पर्सन आपके लिए कुछ गलत नहीं कर सकते, बट कुछ सिचुएशंस ने आपके मन में ये डाल रखा है कि आपके प्रेजेंस में, मतलब आपकी उपस्थिति में इतनी सारी चीजें गलत कैसे हो गई, एंड दिस पर्सन विल से कुछ भी गलत नहीं हुआ है। ट्रस्ट मी विद दिस वन फैक्ट कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है। अगर कुछ ऐसा हुआ होगा, दिस पर्सन विल हैव अ कंसल्टेशन पर्सनली, देयर कैन बी अ टाइम जहां पर इस बात में बारे में कंसल्ट किया जा सके आपसे। और जब आप इस तरह से ट्रस्ट करके इनके साथ आगे सिचुएशन में देखेंगी, देन यू विल रियलाइज कि क्या प्रॉब्लम है। इनको कुछ बताने में प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं अगर ज्यादा बोलूंगा तो क्या आपको दिक्कत हो जाएगा, मैं अगर आपको डांटूंगा तो क्या आपको दिक्कत होगा, मैं अगर आपको
बहुत स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि आप उधर मत जाओ, ये काम मत करो, तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगा? क्या मैं आपको नहीं गाइड कर सकता? क्या मैं आपको डांट नहीं सकता? क्या मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ कुछ? अगर ऐसा बात है कि नहीं बोल सकता, तो फिर आप कैसे मैरिज की बात कर रही हो? और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कभी कभी आप बोल सकती हो, कभी कभी मैं बोलूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप बोलोगे और मैं नहीं सुनूंगा। हो सकता है मुझे पता हो पहले से कि आप क्या बोलने वाली है, हो सकता है क्यों बोलने वाली हो सब पता हो, मुझे आउटकम भी पता हो, और फिर भी मैं चुप हूँ। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पूरा नहीं पता हो, क्योंकि तुम नहीं बोलती हो ज्यादा। तो ये कह रहे हैं कि तुम बोलती रहो, या तुम अपने मन की बातों को रखती रहो, क्योंकि मैरिज इज नॉट अ थिंग जिसको एक आज या कल में डिसीजन ले लिया जाए। मेरा ऑलरेडी आई हैव अ डिसीजन, बट आई वॉन्ट कि आप इतने फ्री हो कि आप मेरे से बोल पाओ, हमसे बता पाओ, और ये पत्थर की लकीर बन के मत रहना। थोड़ा सा मेरे साथ जो व्यवहार चला है वही लेकर चलना तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इनको आपको बोला होगा कि I'm just, you have a problem going on कि I'm not feeling happy, या आपको सही नहीं लग रहा है, something is wrong। क्योंकि यहाँ के आगे जाकर के यू हैव समथिंग कि मेरा जो बहुत फेवरेट काम है ना, मैं अगर वो करने पर उतर आई तो डर इस बात का है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, और इस बात पे आपके पार्टनर हंसेंगे बहुत, कि आपको बस यही बोलना होगा कि जो मेरा काम है ना, अगर मैंने मन खोल करके अपने आप को एकदम प्रेजेंट कर दिया खुद को, तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज फिर आपको लगेगा कि मैं अपना नेचर चेंज कर रही हूँ या कुछ भी। बट इट्स लाइक कि आपका अब असली नेचर खुलकर सामने आने वाला है, और साथ साथ में एक नया जो आपने कॉन्सेप्ट लेकर रखा हुआ था इस कनेक्शन को लेकर के, वो भी रहने वाला है। बट यस, यू आर गोइंग टू डू समथिंग जो इनको बड़ा हंसी आएगा इस चीज पर, कि कब तक छुपा रहेगा असलियत इंसान का, कि अगर आपका नेचर ही हो फियरलेस, तो मैं क्या कब तक तुमको छुपा के रख सकता हूँ। ये यही चाहते भी थे। और ये दूसरा जो इनका विश होगा लाइफ का, वो कभी ऐसा विश नहीं था कि आप खुद को एकदम निछावर कर दो या हमेशा प्रेजेंट कर। इनको आपसे लड़ाई वड़ाई में इंटरेस्ट बहुत होगा, नोक झोंक इनको सही लगता होगा। बट अगर आप थोड़ा और रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएंगी तो ज्यादा बेटर इनके लिए रहेगा। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। अगर और अपने आप को इम्प्रूव करना, ठीक करना, उस एस्पेक्ट में जब आप जाएंगी तो आपको ज्यादा बेटर लगेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को खराब लग रहा है, उससे हम लोगों को क्या मतलब है। यू शुड डू योर वर्क।